बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट में रिकॉर्ड की, ये आज की ट्रिक्स फार्मूले ऑप्शन के साथ मैं समझाऊंगा। डैशबोर्ड स्टाइल का किस तरह से व्यू हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अब देखें यहाँ पर कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। डेटा मेन हमारे पास इस तरह आ रहा है, कोई भी नॉर्मल XYZ डाटा है और उसका डाटा व्यू इस तरह से करना है और व्यू से हमें खुद ही अंडरस्टैंड होगा। यहाँ अगर क्लिक कर रहे हैं तो जो कैटेगरी सिलेक्ट है अभी यहाँ पर, ये कैटेगरी में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है और इस ड्रॉप डाउन की बेस करते हुए सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के रिकॉर्ड फिल्टर हो रहे हैं। अगर हमें कैटेगरी प्रोडक्ट से चेक करना है, प्रोडक्ट क्लिक करेंगे और फिर कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ ऑलरेडी प्रोडक्ट की जो कैटेगरी के नेम है वो ऐड हो गए। अब इसमें से जो सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से डाटा फ़िल्टर हो जाएगा। सेम इसी तरह सेल पर्सन के हिसाब से हमें कोई डाटा फ़िल्टर कराना है, यहाँ से हम आएंगे किसी सेल पर्सन को सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से, तो उन ऑल सेल्स के जो नाम के रिकॉर्ड हैं वो आ जाएंगे। रीजन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, अब मैं रीजन क्लिक कर रहा हूँ बटन और यहाँ से ड्रॉप डाउन में आएंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनके सारे रिकॉर्ड फिल्टर हो रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन यूज़ हुए हैं, कनेक्ट किए गए हैं ड्रॉप डाउन से, जो ऑटोमेटिक ये डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है और एज अ सोर्स इसके साथ काम कर रहे हैं बटन के साथ। तो ये आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे या इसी शीट की हम राइट क्लिक कर लेते हैं, रीनेम मूव और कॉपी, क्रिएट कॉपी। आप देखें हमारी यहाँ पे शीट 4 आ गई है जिस पर हमें काम करना है। अब कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह के ऑप्शन हैं, उसके लिए आप अपनी मर्ज़ी से अपनी कलर थीम वगैरह फाइनल कर सकते हैं, जो भी आपको अपने यहाँ पे ऐड करने होंगे ऑप्शंस कलर्स के लिए। इसके थोड़ा सा रो हाइट जो सेकंड वाली है, ये मैं थोड़ी सी रो हाइट को बढ़ा रहा हूँ यहाँ से और यहाँ से हम इसको ब्लैक कर लेते हैं। इस दफ़ा ब्लैक करने के साथ डेवलपर में इंसर्ट के अंदर ऑप्शन बटन यूज़ किए गए। अब ऑप्शन बटन जहाँ जहाँ यूज़ करने, उसके लिए मैंने एक शेप यूज़ किया था और यहाँ से शेप ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम शेप के साथ कलर इसका मेन्यू में और 9 फिल कर देंगे। यहाँ से 3 या 4 कॉलम है हमें जिसमें बटन चाहिए, तो मैं 3 और 4 को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरह। डेवलपर इंसर्ट ऑप्शन बटन क्लिक करेंगे इसमें और डिलीट करना है, यहाँ से हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे, ये क्लियर हो जाएंगे। अब ड्रॉप ऑप्शन बटन जो काम करता है वो एक सेल की बेस करते हुए करते हैं काम, तो हम यहाँ से इसको क्लिक कर रहे हैं राइट और फॉर्मेट कंट्रोल में कोई भी एक सेल लिंक कर देंगे। यहाँ पे इस वाले सेल का मैं लिंक कर रहा हूँ। अब मैं इसमें क्लिक करूँगा तो ये यहाँ 1 विजिबल करेगा। फ़ॉन्ट कलर में वाइट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट इसी को हम सेट करेंगे, यहाँ पे सेंटराइज करना है, सेंटर कर लें यहाँ पे और कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करके इसकी कॉपी ले लेंगे। फिर यहाँ पे कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे कॉपी। अब जिसमें क्लिक होगा तो ये 1 रीजन से आ जाएगा, सेकंड सेल पर्सन, थर्ड प्रोडक्ट और 4 यूज़ होगा कैटेगरी के लिए। टोटल 4 होगा, 1 2 3 4। अब इंसर्ट में मज़ीद एक शेप ऐड करना है हमें और यहाँ से हम रेक्टेंगल ले लेंगे इस दफ़ा और रेक्टेंगल के साथ थोड़ा सा हम यहाँ से रो हाइट को बढ़ा लें ताकि ऊपर नेम आ जाए हमारे। राइट क्लिक करेंगे इसमें एडिट टेक्स्ट। जब एडिट टेक्स्ट हो जाएगा तो जिस हेडिंग के साथ इसको लिंक करना है, ये 1 बटन है तो इसका रीजन के साथ होगा, इक्वल लगाएंगे और रीजन हेडिंग क्लिक, अच्छा इक्वल फार्मूला बार में लगाएंगे। यहाँ से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, बैक स्पेस क्लिक, फार्मूला बार में क्लिक और रीजन एंटर। अब अलाइन सेंटर वगैरह यूज़ करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं इसके लिए नॉर्मल। फिर कंट्रोल लेफ़्ट शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे, यहाँ पे कॉपी आ जाएगी। फिर कंट्रोल लेफ़्ट शिफ्ट के साथ ड्रैग कॉपी, फिर कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट के साथ कॉपी। अब सिर्फ हमें एक ही जगह इसको बी के साथ लिंक करना है, यहाँ से जाएंगे कॉलम बी, इंटर, तो सेल्स वालों के नाम आ जाएंगे। फिर यहाँ पे कॉलम सी थर्ड प्रोडक्ट है और फिर कॉलम 4 फार्मूला बार में डी। अब देखें यहाँ पे अभी कैटेगरी ऑन है, प्रोडक्ट हो गई, सेल्स हो गई, रीजन तो 1 2 3। अब इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ कंट्रोल अल्टर वी ट्रांसपोज कंडीशन में पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ से मैं इसको 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4 कर लूँगा। कलर ऑल कॉलम सिलेक्ट, होम के पास से नहीं चाहिए, यहाँ से क्लियर फॉर्मेट।
अब मैं ये चाह रहा हूँ जब 1 हो तो यहाँ पे रीजन, सेल्स, प्रोडक्ट, कैटेगरी, एस लुकअप, इस सेल को लुकअप करा, लुकअप वैल्यू में ऑल कॉलम नंबर, ऑल कॉलम नेम, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। कलर वाइट कर लेते हैं यहाँ से। अब देखें रीजन 1 2 सेल्स, 3 प्रोडक्ट और कैटेगरी 4। नेक्स्ट अब हमें ड्रॉप डाउन बनानी है। यहाँ मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ, यहाँ पे मर्ज के साथ यहाँ पे मैं इसको कलर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, कोई अच्छा सा कलर आप ले लें, या वाइट लेना है वाइट ले लें यहाँ से। नेक्स्ट ड्रॉप डाउन के लिए डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से लिस्ट ऑप्शन में आ जाएंगे, सोर्स। अब देखें इसमें डेटा वैलिडेशन लिस्ट में आने से पहले आपने ये जो कैटेगरी, प्रोडक्ट, सेल्स, ऑल हेडिंग आ रही है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन सिलेक्ट करना है और फार्मूला मेन्यू में नेम मैनेजर में क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे आना है और यहाँ पर आप लेफ़्ट का चेक हटाएंगे, टॉप हेडिंग से इनको डिफ़ाइन कर देंगे। मेरी ऑलरेडी डिफ़ाइन है क्योंकि मैंने इस शीट में बनाई हुई है जो मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ इन शीट्स पे। तो आपने सेम इसी तरह करना है, तो ये हेडिंग आपकी डिफ़ाइन होंगी। अब मैं अगर पूरी हेडिंग का रेफरेंस चाह रहा हूँ कैटेगरी का, तो मैं यहाँ कैटेगरी के ऊपर आऊँगा और इंटर प्रेस कर दूँगा। देखिए ऑल कैटेगरी के ऑप्शन आ जाएंगे मेरे पास। तो ये मेरी ऑलरेडी डिफ़ाइन है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इक्वल डेटा में जाऊँगा, वैलिडेशन, और यहाँ से लिस्ट ऑप्शन के अंदर इक्वल इन डायरेक्ट यूज़ करूँगा, ब्रैकेट ओपन, और इन डायरेक्ट के साथ इस सेल का लिंक करूँगा जिसमें एस लुकअप लगाया था हमने, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और ओके। अब देखें अभी कैटेगरी सिलेक्ट है, तो कैटेगरी में हमारे इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर 2 रिकॉर्ड हैं, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्लिक करूँगा, प्रोडक्ट में लैपटॉप, प्रिंटर, टेबल, मोबाइल, ये आइटम आ जाएंगे ये इस तरह से। बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह आप अलाइन, मिड, सेंटर, बोल्ड, इंक्रीज, फॉन्ट्स वगैरह यहाँ से चेंज करेंगे। सेल पर्सन में गए तो सारे सेल पर्सन आ जाएंगे, अहमद की सेल आ जाए। फिर रीजन में गए तो रीजन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उसके रिकॉर्ड आ जाए। अब इसको बेस करते हुए यहाँ फार्मूला उन्हीं रिकॉर्ड्स का शो होना चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ से डाटा को हटा रहा हूँ और इधर हम फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इक्वल फिल्टर, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट शीट में डाटा ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, ऑल डेटा अगेन सिलेक्ट, यही हेडिंग के साथ कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन, और फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे। इंडेक्स का ऑप्शन आएगा, अभी इंडेक्स में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं रो, तो रो हम स्किप करके कॉलम पे आ जाएंगे। कॉलम में हम लगाएंगे इक्वल मैच, ब्रैकेट ओपन, अगेन वापस अपनी फार्मूला शीट पे जाएंगे। मैच ब्रैकेट ओपन के बाद लुकअप वैल्यू इसकी कहेंगे, हम रीजन को देखना है। ठीक है, अब रीजन क्या है हमारी हेडिंग्स। कॉमा लगाएंगे तो कहाँ देखना है लुकअप एरो इन हेडिंग्स को, डेटा शीट में जाएंगे, अप कंट्रोल अप एरो करेंगे ऊपर, और फिर ऑल हेडिंग इन हेडिंग्स में देखना है। कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर वही लेस देन 10 एग्जिट मैच -1 ग्रेटर, तो इधर हम 0 सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जिट मैच का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंडेक्स का ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा, और इक्वल लगेगा बराबर है। अब जाएंगे वापस फार्मूला वाली शीट में और ड्रॉप डाउन के बराबर है सेल, ये सिलेक्ट कर लेंगे, ड्रॉप डाउन। यहाँ तक इंक्लूड में हमने इंडेक्स मैच यूज़ कर लिया। इफ़ एम्प्टी अगर एरर हुआ तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा नो मैच फाउंड लिखा हुआ आ जाए। इनवर्टेड कॉमा, फिल्टर क्लोज, एंटर। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको मर्ज किया है, जब हम इस तरह सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ मर्ज कंडीशन में दोनों सेल के रेफरेंस आ जाते हैं। तो फिल्टर में जो हमने यहाँ इक्वल के बाद सेल क्लिक करा है वो सिर्फ फर्स्ट का आना चाहिए, G2। तो इसके साथ कॉलन और H2 जो है ये मैं हटा दूंगा यहाँ से, और अब इंटर करेंगे तो ये हमारा आंसर दे देगा रीजन और वेस्ट के रिकॉर्ड सारे। देखिए रीजन क्लिक हुआ हुआ है, वेस्ट सिलेक्ट हुआ हुआ है, सारे वेस्ट रिकॉर्ड हैं। अब इसका हम यहाँ से व्यू को थोड़ा सही करेंगे और ये वाले ऑप्शन हमें एज अ सोर्स रखने हैं, राइट क्लिक हाइट, यहाँ से आप डाटा जितना देखना चाह रहे हैं वो ले लें। व्यू के अंदर फार्मूला जूम टू सिलेक्शन कर लें, यहाँ से इन हाइट्स करनी है, रो को हाइट कर लें, कलर, ये एज अ सोर्स हो गया हमारा काम, आ गया।
क्लिक प्रोडक्ट हो गई, प्रोडक्ट के रिकॉर्ड आ गए, कैटेगरी हो गई, कैटेगरी के रिकॉर्ड। तो इस तरह जो भी हम क्लिक करेंगे लिस्ट में जाएंगे, उसके रिकॉर्ड से डाटा फ़िल्टर हो जाएगा। लाइक कर दें जल्दी से, पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।